माँ वागेश्वरी से हमने अनुमति ले ली है ताकि इस कार्यक्रम को हम निर्विघ्न संपन्न कर सकें। भारतीय संस्कृति में ईश वंदना का अपना महत्व है और हम सरस्वती पुत्र हैं, इसलिए हमने अपनी देवी की आराधना की है ताकि आज के इस स्वर संधान और शब्द संधान के इस कार्यक्रम को हम ठीक ठीक संपन्न कर सकें, ऋषियों के आशीर्वाद से, इन संतों के आशीर्वाद से। आइएगा, मैं जिस पहले कवि को आवाज दे रहा हूं, मुझे यहाँ के अध्यक्ष महोदय से यह अनुमति मिली थी शुरू में ही कि सुनील व्यास जी को वो सबसे पहले इसलिए सुनवाना चाहते हैं ताकि लोगों को बाद में ये न रहे साहब वो टीवी वाला आदमी तो रह ही गया, तब तक तो हम निकल लिए थे, अचानक घर से फोन आ गया था। तो मैं उस आदमी को जिसे सुनने से ज्यादा देखने के लिए बुलाया जाता है, ये आइटम बंबई से हमने बुलवाया है। काले कोट में, जैसे मैंने बताया, समय पे इसलिए पढ़वा लेता हूँ, बाद में इतनी गर्मी हो जाएगी कि अगले से कोट पहना नहीं जाएगा, तो मैं समय पे बुला लेता हूँ। ये बंबई में रहता है। बंबई के अंदर मकान बड़े ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे ऊंचे मकान बनते हैं, दीवारें बड़ी पतली हैं। पड़ोस में से यदि आप कोई बहुत बारीक बात कर रहे हो तो दूसरा वाला सुन भी सकता है उसको, वहां बड़े ध्यान से बातें करनी पड़ती हैं। ये तो पड़ोस में अपने वहां पर अपना दादाजी का फोटो टांग रहा था तो पड़ोसी की दादी गिर पड़ी इतने में परली तरफ की दीवार के ऊपर से, तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है इसको। कहना भाई साहब आपके दादाजी ने हमारी दादी पटक दी। मैंने कहा यार ये कैसे? फिर बाद में पता लगा तस्वीर में पटक दी। वहां इतने ज्यादा सघन लोग हैं, मुझे तो अभी बता रहा था भाई साहब यहाँ तो हमारा एक कुत्ता चला गया वहां पे। कितना पुराना, अचानक मौलिक बात याद आई मेरे, अचानक आ जाती है, माँ सरस्वती कृपा आज अचानक हो रही है मेरे ऊपर। तो उसने बताया मुझे ये अपने कुत्ते को भी संग ले गया अगला वहां पे, कहना चल बंबई तू भी शूटिंग देखने के लिए। 1-2 महीने की में तो वहां पे आदमी छोड़ो कुत्तों के दिमाग खराब हो गए वहां पे जाकर के। 2 महीने बाद वही काड़ू कुत्ता अपने वापिस आया उदयपुर के पास। वहां जो भूरू दौड़ू सब घूम रहे गली में, वो उसका रंग ढंग देख के बिगड़ गए। कहना यार काड़ू तू बंबई जाके बिगड़ गया। अब काड़ू जब मैं कहूं तो आप ये मत समझना मैं सुनील व्यास के लिए कह रहा हूं ऐसा, ये तो कोट पहने हुए है काड़ा, ऐसा ही कुत्ता भी ऐसा ही था। ये दोनों छोटे बड़े भाई बहन लगते थे। ये ले गया था उसको। जब वो यहाँ लौटा तो जैसे कुत्तों से मिलने के लिए वो रिसीव करा उसको यहाँ के लोकल कुत्तों ने, वो ट्रेन में से उतरा बड़ी अदब से टाई वाई लगा करके वहां से, अचानक ली। कहना बंबई का कुत्ता है, टाई बिना कैसे काम चले। तो आते ही उसने जैसे रिसीव किया तो यहाँ वाले कुत्तों ने उसको देख करके पूंछ हिलाई, कहना वेलकम कालू। अब कालू ने जैसे देखा वेलकम, अचानकली, मतलब देखो प्रदीप चौबे भी याद आ रहे हैं, तो कालू ने अपनी पूंछ जो है यूं हिलाई, नीचे वाले यूं कर रहे जालौर वाले, और बंबई वाला कालू यूं कर रहा। कहने लगा यार तू बंबई में जाके कुत्तों के रीति रिवाज भूल गया। कहना रीति रिवाज नहीं भूला हूं, अब अगली बात जो उसने कही आपको मजा आ जाए तो उस कालू कुत्ते के सम्मान में ताड़ी बजाना आप, इनके लिए नहीं, ये तो छोड़ देना, तो अपना भाई है। तो जैसे ही कालू ने क्या, कहना यार तू अपनी पूंछ ऐसे क्यों हिला रहा है, यूं क्यों नहीं हिला रहा। कहना यार बंबई में इतनी जगह ही कहां है कि मैं अपनी पूंछ यूं हिला सकूं। कितनी अद्भुत बात है। मैं तो बता, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, काफी अनुशासित आदमी है। देखो हरिओम पवार जी तक ऐसा मतलब प्रसन्न हो गए, इसका मतलब यह ढंग से करो तो गेंडे की भी गुलगुली होती है, वरना हरिओम पवार जी का हास्य रस से क्या लेना देना, अगले आदमी के जीवन में ही रस नहीं है। उसके बावजूद एक अनमैरिड आदमी, कुंवारा आदमी, बड़ी बात कहता हूं संजय झाला, मैं क्या बात कह रहा हूं, मैं तो अचानक देखो आप ऐसी अद्भुत बातें आजकल अचानक याद आ रही है। हाँ काफी बड़ी बड़ी बातें ये मेरे को बता रहा था। लेकिन साहब मैं सही बता रहा हूं आपको, सुनील व्यास बंबई चला गया, स्टार बन गया, संस्कार नहीं भूला अपने उदयपुर के। आज भी इसके वहां बंबई में मैं गया तो मैं इसके संस्कार देख के नतमस्तक हो गया। अपने घरों में संस्कार है, पहली रोटी संत प्रवर बैठे हैं गाय के लिए निकाली जाती है, अपने माताएं बहनें पहली रोटी गाय के लिए निकालो, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालो, ये भी जीव है, इसको भी जीने का हक है। ये संस्कार आज भी बंबई में इसके घर में जिंदा है। मैं तो बड़ा अद्भुत प्रसन्न हुआ, मैं कहा कमाल हो गया भाभी जी, आपने संस्कार आज भी जिंदा रखे। कहला भाई साहब रखना तो चाहती हूँ लेकिन बंबई में टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं कहा ऐसी क्या प्रॉब्लम है? कहला भाई साहब क्या करूं, यहाँ पे मैं एक रोटी रोज गाय की निकालती हूँ, एक रोटी अंतिम कुत्ते की भी निकालती हूँ, लेकिन बंबई में न गाय मिलती न कुत्ता मिलता। तो मैं कहा फिर आप कैसे संस्कार करती हो? कहला कुछ नहीं, रात को शूटिंग पे से सुनील जी आते हैं, दोनों रोटी गर्म करके इनको ही खिलाती हूँ। संस्कार जिंदा है, संस्कार के लिए ताली बजनी चाहिए थी आपकी, तालियां कम आई हैं इसके संस्कार के लिए। यह अद्भुत संस्कार का आदमी है, इतना ज्यादा संस्कारित आदमी है। बता रहा था मेरे को, भाई साहब घर जाता हूं, जब तक घर नहीं जाता आपकी बहू खाना नहीं खाती। मैं कहा इसे कहते हैं संस्कार। घर जाता है उसके बाद खाना, उससे पहले खाना नहीं। तो मैं वहां गया, मैं कहा कमाल है, ऐसी लुगाइयां मिलती तो नहीं है कलयुग में, तेरे को कैसे मिल गई?
कहला नहीं भाई साहब, जाता हूं बनाता हूं तो खा पाती है बेचारी। ये संस्कारवान आदमी है। मैं चाहता हूं, इतना इंटेलिजेंट आदमी है, बस के अंदर डब्ल्यू टिकट यात्रा करने का लाइसेंस प्राप्त है अगले को। अभी पिछले दिनों रोडवेज की बस स्टैंड के पास खड़ा, बकरी लेके खड़ा। अरे मैं कहा बकरी इसमें नहीं जाती, कहना नहीं भाई साहब जाएगी। एक अचानक ली नई बात याद आई और बकरी लेके चढ़ा बस के अंदर। वो रोडवेज का कंडक्टर राजस्थान का लठ है, इसके अंदर इंसान जाते हैं, बकरी नहीं जाएगी। अब इसको बकरी ले जानी उदयपुर। अगला फिर थोड़ी देर बाद प्लान बनाया, एक बुर्का लेके आया, उस बकरी को पहना दिया इसने और लेके फिर खड़ा हो गया। अगली बस आई, कहने लगा अंदर बैठना है। कहने ये कौन है? कहने मेरी दादी है, धनुष बाय हो गई है, इसको झुकी हुई चलती है। कहना अच्छा धनुष बाय हो गई तो बैठा दे बोनेट के पास में, ड्राइवर के पास में। इसने वो दादी है यानी बकरी बैठा दी, बुरके में बंद करके चल दिया वहां से। कोई दादी का टिकट लिया एक, खुद का टिकट लिया एक, दो एक स्टेशन पार हुए होंगे, बकरी ने अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम करना शुरू किया। छोटे छोटे गोले नुमा आकृति उसमें से बाहर आनी शुरू हुई। बच्चे समझ रहे ना गोले नुमा आकृति। तो अचानक कंडक्टर ने देखा ये अचानक प्रगटीकरण क्या हो रहा है, तो उसने अचानक समझ गया। वो कहने लगा ऐसा है सुनील व्यास, तेरी दादी के रुद्राक्ष की माला बिखर रही है। धार्मिक आदमी है, जोरदार तालियां बजाओ। मैं सुनील व्यास को बुला रहा हूं जो इस हंसी को और अधिक प्रबल करे। आप आजा। आप सबको प्रणाम। पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। हाँ करना भी मत हो, राजनीति क्रिकेट में हारा पड़ा है बेचारा। राजनीति की बात भी नहीं करूं। अपने खुद के घर के लफड़े इतने किस किस की बात करूं। हाँ वही नहीं निपट रहे हैं अभी तक तो। और टेंशन मत पालना, कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। पिछली बार सुनाई थी, आयोजक ने कवियों के पेमेंट काट दिए। मेरा नहीं काटा। हाँ। मैं तो पहले से ही फ्री में था। बिल्कुल टेंशन मत रखना, मस्ती के मूड में आ जाना। आदरणीय हाँ। विष्णु जी ने मां शारदे की वंदना से इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ किया। मैं अपनी बैटिंग की शुरुआत प्रथम पूज्य देव गणेश जी की वंदना से करना चाहता हूं। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं कि उस वंदना में आप सभी मेरा साथ दे। बोलो साथ दोगे ना? बिल्कुल। लीजिए वंदना शुरू करता हूं। बोल गणेश जी महाराज की जय। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना अपने को आती भी नहीं है। और आप सब लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हो, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो आप सब लोग। और जिसने सत्यनारायण की कथा सुनी है वो तो जानता ही है। कथा में आता है, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, वो मैं ही हूं। ये ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट, कभी पैदल स्कूल नहीं गया। स्कूल 8वीं क्लास मिडिल स्कूल के दो छोरे आते थे, दो असिस्टेंट साथ लाते, दो हाथ पकड़ते, दो टांग, बड़े सम्मान के साथ उठा के ले जाते हैं। बहुत अच्छे। पैदल स्कूल गए ही नहीं, इज्जतदार। और मार साहब को भी पता नहीं मुझे देखकर क्या होता था। बोले तू फिर आ गया। वो गणित के मार साहब बोले सुनील बताओ 10/2 = 5। मैंने कहा मार साहब आपने बता दिया, मैं क्या बताऊं। बोले एक्सप्लेन करो। मैंने कहा सर एक्सप्लेन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोले विस्तार पूर्वक समझाओ। मैंने कहा सुनो, चूंकि वो इंटेलिजेंट ही लगा सकता है चूंकि। हाँ। चूंकि 10/2 = 5, इसलिए 10/2 = 5। वो हिंदी के मार साहब आ गए। बोले सुनील बताओ लड़की में बड़ी ई की मात्रा लगेगी कि छोटी ई की? हाँ। मैंने कहा मार साहब पहले लड़की बताओ। अगर अपने से बड़ी हुई तो बड़ी और छोटी हुई तो छोटी। क्या छोटी की? मेरे साथ पढ़े हो क्या आप भी? लड़की में बड़ी ही की लगती है। गजब कर रहे हैं। और अपन एक ही क्लास में थे क्या? इंटेलिजेंट आदमी, पता ही नहीं लगता। मार साहब बोले घर जाओ छुट्टी हो गई। मैंने कहा हाँ। बोले घर जा छुट्टी हो गई। मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? मैंने कहा जिस सम्मान से लाए थे। हाँ। न तो पैदल स्कूल गया न पैदल आया। मार साहब ने घोड़ा दिलवा दिया। बोले पापा ने घोड़ा दिलवा दिया। पापा भी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट इसलिए अपन इंटेलिजेंट। पापा ने घोड़ा दिला दिया। बोले घोड़े पे बैठ के जाया करो। 8वीं तक भाई साहब घोड़े पे गया। लोगों ने पूछा फिर क्या हुआ? मैंने कहा होना क्या था,
अपन 8वीं में रह गए, घोड़ा ग्रेजुएट हो गया है। पिताजी इंटेलिजेंट, बचपन पिताजी ने बचपन में ही समझा दिया, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की हो। देवे तो ठीक, नहीं दे तो कौन से अपने बाप की है। और पंडित खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ। और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी मिले ही नहीं हो। बहुत अच्छे पिताजी। अरे भाई साहब, जब मैं आपको बताऊं, मैं एकमात्र छोरा अपने गांव का जो लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। वाह। क्लास तो छोड़ो, सेक्शन चेंज नहीं किया 4 साल तक। जब इतने पढ़ लिए तो लोग सलाह लेने आने लगे। अच्छा। और कोई नहीं आता तो अपन खुद समस्या पैदा करके सलाह देते थे। मैंने फोन किया दोस्त को, मैंने कहा हेलो पिताजी कैसे हैं? बोले बीमार है। उनका अच्छा क्या हुआ? बोले श्वास की तकलीफ है। उनका अच्छा अच्छा, प्राणायाम करवाया कर। आजकल सब यही सलाह देते हैं। 8 दिन बाद फिर फोन किया, मैंने कहा अब पिताजी कैसे हैं? बोले मर गए। ऐसा मर गए में नहीं हंसते, सीरियस मैटर है। अच्छा। आप कहीं बैठने जाओ, बोले मर गए। अच्छा नहीं, सीरियस मैटर है वैसा भी है, नहीं हंसते मर गए में। उसके पिताजी मर गए, आप हंस रहे हो यार। मैंने कहा ऐसे कैसे मर गए, प्राणायाम नहीं करवाया क्या? बोले ये तेरे प्राणायाम से ही मर गए। और मैंने कहा प्राणायाम से कैसे मर गए? बोले पिताजी उठे सुबह सुबह 5 बजे, टीवी चल रहा, बाबा जी आए। बाबा जी ने आते ही कहा बेटा श्वास खींचो। पिताजी ने खींची, लाइट चली गई। बहुत अच्छे। वाह वाह भाई, तालियां कमजोर आ रही हैं आपकी, ऐसे नहीं चलेगा। वहां मैं बजवा आप लूंगा, जितना ताली बजाओगे उतना कभी उत्साह टेंशन से मत लो, मैं माइक टेस्ट कर रहा हूं, अभी तक शुरू नहीं हुआ। आधे घंटे बाद लाइट आई, तब तक पिताजी चले गए। साहब क्या बताऊं, जब इतने पढ़ लिए तो वो जिला शिक्षा अधिकारी आए, बोले सुनील तेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी स्कूल इंस्पेक्शन में चले। वो इंस्पेक्शन में ले गए स्कूल चेक कराने। जाते ही मैंने 6ठी क्लास वाले बच्चे से पूछा, मैंने कहा छोरा 6 के पढ़ा सुना? बोले 6ठी में ही, अभी तो आए हैं। और मैंने कहा ठीक है यार। 7वीं वाले से पूछा, मैंने कहा 2 का पढ़ा सुना? अच्छा स्कूल के बच्चे देखना, मिडिल स्कूल के, उनकी साइकोलॉजी देखना। वो खड़ा हुआ, दोनों खाकी पेन भी पकड़ ली। बोले है जो क्या बोलूं? हाँ बोल। है क्या बोलूं? अरे बोलना। 2 का पढ़ा है क्या बोलूं? अरे बोले ना रे। नहीं आता। हाँ क्या करे, बहुत अच्छे। बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाए ना, धीरे धीरे शुरू हो रहा हूँ अभी। मैंने 8वीं क्लास वाले से पूछा, मैंने कहा 2 का पढ़ा सुना? वो छोरा खड़ा हुआ, बोले 2 एटम 2, 2 दूनी टाल, 2 टियां 6। मैंने कहा तोतला है बेचारा, होता है यार, कोई कोई होते हैं बेचारी, प्रॉब्लम होती है। दूसरे से पूछा, मैंने कहा 2 का पढ़ा सुना? बोले 2 एटम 2, 2 दूनी टाल, 2 टियां 6। मैंने कहा इसका भाई लग रहा है यार। तीसरे से पूछा, मैंने कहा सुना? बोले 2 एटम 2, 2 दूनी टाल, 2 टियां 6। मैंने कहा इसके काका का छोरा है यार ये। 2 3 4 5 6 26 के 26 छोरे तोतले। मैंने कहा मार साहब पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक, सारे छोरे तोतले। मार साहब बोले हाँ वो डेटा मैं बोलूंगा, बेटे तू ये बोले ने। मस्ती के मूड में आ जाना, एक बार जोरदार ताली वाली बजा के बताओ साहब। वाह, पूरी मस्ती के मूड में आ जाना था। क्या बात है, वाह वाह। वो मैं जानता हूं अच्छी तरह से। मार साहब की प्रेमिका ने मार साहब के दिल पर हाथ रखकर कहा, हाँ। ओ मेरे चित्तचोर, मेरे दिल के मोर, तुम्हारा दिल है क्यों इतना कठोर? मार साहब बोले पागल, ये दिल नहीं है, हाँ। तम्बाकू डाबी है। बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाना। आप जानते हो हमारा मार साहब का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? मैं भी स्कूल में टीचर, पीटीआई 15,000 सावधान के, 15,000 विश्राम के। 25 दिन मैं नहीं जाऊं, 5 दिन छोरे छोरे नहीं आते हैं। और हमारा राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है आपको? आप बीएड करो, एसटीसी करो, उससे फर्क नहीं, ढंग से बनानी आती कि नहीं। वो 15 अगस्त के दिन बुला लिया, बोले हेड मास्टर साहब 2 शब्द कहेंगे। हेड मास्टर साहब बहुत ऊंची चीज, उनको लग गई तलब। लेकिन हेड मास्टर साहब ने सब भाषण भी दे दिया और खा भी ली। आए बोले भाइयों और बहनों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया की तरह है। इसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है।
और अपने में मिला देना चाहता है। लेकिन यह सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर सदा भारत में ही रहेगा। ये यहां से वहां भी नहीं जा सकता, झटकना पड़ता है। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उसको तो यूं चुन चुन के निकाल देंगे। पाकिस्तान क्या है, उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा जाएगा। माता बहने बैठी ने प्रणाम करना चाहता हूँ। आप बहुत महान है, मेरी पत्नी भी महान है। हाँ। इसमें हंसने की क्या जरूरत है ही है क्या? आप मंदिर जाती होंगी, वो भी जाती है। आप चप्पल पहन के जाते हैं, वो नंगे पांव जाती है। सही कह रहा हूं भाई साहब, मेरी पत्नी इतनी महान है, नंगे पांव रोज मंदिर जाती है और नए नए पहन के आती है सैंडल। बहुत महान है। पिछले दिन मैं मंदिर गया, मेरे साथ में मेरा दोस्त, उसका चप्पल घूम गए। मैंने कहा यार भैया चप्पल नहीं मिल रहे हैं यार। बोले नो टेंशन, मंदिर में बहुत सारा है, पहन ले कोई भी ढंग का, पहन ली साहब। फिर हम मेले में गए, वो परेशान उसकी वो, मैंने कहा क्या हुआ रे? बोले पत्नी नहीं मिल रही यार। मैंने कहा नो टेंशन, मेले में। बोले यार मजाक मत कर। मैंने कहा सीरियस कह रहा हूं यार, ऐसा मौका नहीं मिलना है। मैंने कहा चल पुलिस को खबर करते हैं। बोले पुलिस में खबर नहीं करूं। हाँ। मैंने कहा क्यों? बोले वो पिछली बार मोटरसाइकिल खो गई थी, वो पुलिस वाले को मिल तो 5 दिन में ही गई, पर लौटा ही 25 दिन में। बात समझ में आ गई हो तो ताली वाली ठोक देना ढंग से। बहुत अच्छे। आप बहुत महान है। आप 11 पूर्णिमा करती होंगी, वो भी करती है पत्नी। और मेरे को तो 9वीं को मालूम चल जाता भाई साहब की परसों 11 आने वाली है। अच्छा, वो शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत चलेगी राजस्थानी हल्की फुल्की, पूरी है ना, तो थोड़ी बहुत सुनाता रहूंगा। वो परसों शुरू होती है, क्यों जी 11 का दी है, 11 परसों। टीपनो देखो ढंग सू, 8 9 शामिल तो नहीं है, पंडित होया हो। अब साहब मेरे तो वो शुरू हो जाती। बोले जी मारे तो 11 को उपवास है, आखो दिन कई काम नहीं आवे, अन्न को दानो काम नहीं आवे, पूरा दिन उपवास। अब 11 के दिन सुबह सुबह 8 बजे में उठा। मैंने कहा चाय कॉफी, भगवान की सौगंध 5 बजे से उठी हूं। ए राजा, ए बेटा बैठ जा, ये रख दो, पानी जिसको जरूरत पड़ेगी वो ले लेगा। आप बैठ जा बेटा, प्रशांत भूषण बैठ जा बेटा। अब 11 के दिन सुबह सुबह 8 बजे में उठा। मैंने कहा चाय वाय, भगवान की सौगंध जी मारे तो 11 से सुबह 5 बजे उठी हूँ, घर को सब काम करो, अन्न को दानो काम नहीं है, आज उपवास है। मैंने कहा कुछ खा लेती ना। वो आधा किलो साबुदाना खिचड़ी और 4 किलो केला खाया, वासु कहीं हो गए। 11 बजे मैंने कहा अब कुछ रोटी वोटी, भगवान की सौगंध जी आज 11 से 5 बजे से उठी हूँ, छोरा छापरा ने स्कूल तैयार करने में भेजा है, झाड़ू पोछा कराया, कपड़ा धोया, अन्न को दानो काम नहीं आवे, आज मारा उपवास है। मैंने कहा कुछ खा लेती ना। बोले 1.5 किलो दूध और आधा किलो रबड़ी खाई बनी कहीं हो गए। 3 बजे मैंने कहा अब कुछ मिलेगा। बोले भगवान की सौगंध नीचा आदमी उठो जद सो खाऊं खाऊं कर रहा है। बिल्कुल दया नहीं आ रही, मारा बाप किन्ने पढ़नायो है, दया नहीं आ रही मारे, उठी जद सो काम कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ खा लेती ना। बोले 4 किलो एप्पल और 2 किलो संतरा खाया बने कहीं पे। शाम को 8 बजे मैंने कहा बोले मैं कहा चुप या 11 थारे ही के मारे है। ताली वाले बजाज बहन जी, भाई बहुत अच्छे मस्त हो के सुनील बोले। जी, वाह 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 वाह। वो बोले 11 तो मारे ही, थासु उपवास नहीं होवे जी, थासु भूखो नहीं रहनी आवे थारे भी दो। हाँ, भूखो नहीं रहना चाहिए। क्या करो, समस्या पैदा हो जाती है साहब कई बार। मुझे तो याद है अच्छी तरह से। मैं आपको कविता विता बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, मैंने पहले कहा था, क्योंकि बात जो कृष्ण मुख से निकले वो बात नहीं गीता हो जाती है। हिमालय से निकली एक छोटी सी धारा पवित्र सरिता मां गंगा हो जाती है। वाह, कुछ नहीं है मेरे पास, मात्र शब्दों का जमावड़ा है, आप अगर तालियां दो तो कविता हो जाती है। बहुत अच्छे। परेशान हूं मैं, अपनी परेशानी का मूल कारण वैसा मेरा साला, वैसा मेरे परेशानी का मूल कारण मेरा साला हकला कर बोलता है अटक के। अच्छा आप तो जानते हो नवरात्रि चल रही है, एक राजस्थानी टोटका और देता हूँ साहब। नवरात्रि खत्म हो गई,
और अंतिम दिन माता बहनें सिर पे जवारा लेके जाती है विसर्जन के लिए, आपके यहाँ भी जाती होगी। माता बहनें सिर पे जवारा लेके जा रही है, आगे आगे 10-15 भोपा जिनको बढ़िया भाव आ रहे हैं। भोपा हमारी संस्कृति है, राजस्थान दिवस है कि नहीं है यार? भोपा हमारी संस्कृति, 10-15 भोपा जिनको बढ़िया भाव आ रहे हैं, सांकले कूट रहे, मोर पग बोले है कि नहीं है? तो ताली बजाओ पूरा सदन जोरदार। वो आए भोपा का भाव, उनके आगे ढोल वाला, इतने में एक सांड वहां खड़ा होता, जैसे भोपा बोले हाय, वो सांड भड़क के आवे, जैसे ही सांड भड़क के आवे बाजा वाले गायब। एक भोपा जी नीमड़ा पे, एक भोपा पोल में, एक भोपा लारी के नीचे, एक भोपा लारी के ऊपर। अब नीमड़ा पे भोपा, बाबा जी नीचे पधारो, बोले पहले नहीं सांड ने ऊपर चढ़ाओ। और लारी के नीचे भोपा कह रहा है वो सांड है के गया, वो सांड है के गया। लारी के ऊपर भोपा कह रहा है डबजा सांड अठी घूमे हाल। तालियां बजाओ जोरदार, दोनों हाथ ऊपर उठाकर मस्ती से। भाई साहब पिछले दिनों भेरू जी के स्थान पे गया मैं, भेरू जी के स्थान पे गया भाई साहब पिछले दिनों। वहां क्या मुख्य भोपा को सब पूछ रहे हैं घर की समस्या, वो 4-5 भोपा फ्री बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, वो यूं हिल रहे हैं। मैंने कहा फ्री बैठे हुए हैं, इनसे बात करो। मैं गया, उनको भी लगा आया आदमी, बोले छोरा बोल कहीं तकलीफ है? महाराज छोरो नहीं वही रहो है। ले बबूत, मैं बबूत लेकर जाने लगा, उन्होंने आवाज दी पूरी बात सुन। उन्होंने 2 लाइन में बात की, मैं आपको 1 लाइन सुनाऊंगा, अगर दूसरी लाइन समझ में आ जाए, अब तक जितनी ताली नहीं बजी उससे कई गुना बज जानी चाहिए, मुझे लगेगा कि आपको बात समझ में आ गई। मैं बबूत लेकर जाने लगा, बोले पूरी बात सुन रहे, एकदम बबूत के भरोसे ही मत रहिए। एकदम बबूत रे भरोसे मत रहिए। मैं जानता हूं यहाँ कोई बबूत के भरोसे नहीं रहा है। भाई साहब भोपा जी को जोश आ गया, भोपा जी को जोश आ गया, माता बहने बैठी थी, भोपा जी शुरू हो गए, बोले छोरी जा 90 महीने थारे छोरो हो जासी। बोले महाराज मैं तो कुंवारी हूं। थोड़ा कौन कह रही है, बच्चे लपको ले रही है, मैं थारा पाछे वाले ने कह रही हूं। पाछे वाली बोली महाराज मैं तो विधवा हूं। क्या करो साहब, समस्या है। मुझे याद है अच्छी तरह से पत्नी का विदाई का सीन। मैंने कहा ना पत्नी बहुत महान है। अच्छा मई महीना का टाइम, ये कोट यूं कह रहे, टाई कह रहे, ऐसे ही नहीं पहनी। हाँ। आखा तीज में शादी हुई। हाँ। और जब से पहन रखा है, बेचारे दूल्हे की क्या हालत हो, इतनी भीषण गर्मी में 12 बजे उसकी विदाई हो, उसको टाई कोट पहननी पड़े। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि बैठे, उन्हें निवेदन करना चाहता हूँ, आखा तीज के सावे पर कोट पहनने की पाबंदी हटाओ, दूल्हे को लोअर और टी शर्ट में पहनने की आजादी दो साहब। बेचारे के लाल मोजे और माथे पे सापा न मोड़ न टीका टिपली और तिलक बापड़ा नी चेटे उसके पसीने से, तो उसके दोस्त उसको ठोके ऐसे लग रहा है जैसे शिवरात्रि के दिन शिव जी की हालत नहीं हो जाती सुबह सुबह। उसके मामा चेटावे शिव जी के नी चेटे तो ठोके बेचारे। शिव जी बोले रख दे बेटा मैं खा लूंगा रे यार। ओ उसको अंगोछा और पकड़ा दे। अब विदाई देखना, उसकी विदाई हो रही, पीछे दुल्हन घूंघट में, इतना इतना घूंघट मोड़, उसको खुद को ही पता नहीं किसके गले मिलकर हो रही वो। वो बेचारा दुल्हा, उसकी शक्ल ऐसी हो रही है, तावड़ा पड़ रहा है, धूप पड़ रही है, और वो रो खींचे बार बार, वो पीछे यूं हो गए। वो मम्मी से बोले मम्मी, और वो भी बेटा काला पाछे लाऊंगा। दूल्हे का दिमाग खराब, बोले कल वापस ले जाएंगे। आज तो बेरोजी का राती चुका, मेरा कब? समझ में आई? बजाओ यार। और वो पापा मिले गले तो पापा बेटा कल पछ लाऊंगा। काका से मिले तो काका से मिलकर रोवे, काकी से मिलकर रोवे, भाई से मिलकर रोवे, बहन से मिलकर रोवे, मोहल्ले के 4 छोरे और रो रहे, बोले जाए नहीं। छोरे नहीं रो रहे। इतने मम्मी बोले बेटा काल पछ लाऊंगा, छोरे बोले चुप हो जाओ कल वापस आ रही है। यार मेरे को एक बार पूरा सदन ताली वाली बजाकर बताए।
मस्ती के मूड में आ जाना साहब। वो जैसे वो दुल्ला चले आगे से उसका भाई आवे, बोले जिया जी जी को ध्यान रख जो, 2-4 FIR पहले से लगी तक। बोले हाँ। दूसरा आवे, बोले कमर साहब बहन का ध्यान रखना, अखड़ा चल रहा है। बोले ठीक है। तीसरा आया, बोले पामना जीजी का ध्यान रख जो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। मैं बोला तीनों आओ सामने। बेटा जैसे था कि जीजी आज से मरी जीजी। क्या करें, तो परेशानी है मुझे, लेकिन मैं जानता हूं गांव से ज्यादा मस्ती, शहर से ज्यादा मस्ती गांव के बुजुर्गों में होती है साहब। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठ जाते हैं और क्या आनंद लेते हैं। शहर के जवान टेंशन डिप्रेशन टारगेट पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी चौपाल पे बैठ के, भले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा हो, कौन है बमरिया की लुगाई जा रही दिखा। मतलब मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बमरिया की लुगाई दिख रही है उसको। वो गांव शहर से उसका छोरा आता है, बोले बेटा मर जाऊं तो सामने वाले घर की लुगाया ने बोला जी बेटा रोवाना है। बोले क्यों? बोले गले मिल मिलने रोवे। क्या करो साहब। वो आप जानते हो कमा खाने चले जाते हैं बच्चे बाहर, घर में बुजुर्ग रह जाते हैं, वो बेचारी डोकरी और डोकरा बा वो गांव में रह जाते हैं, लेकिन उनकी मस्ती कम नहीं होती साहब। वो डोकरी माँ बैठी है पोल में और बा साहब बैठे चबूतरी पे, अब डोकरी माँ की गर्दन हिलती है और बा साहब की बहुत अच्छे। लेकिन क्या होता है साहब, गांव हमारा गांव, मैं आज भी भले मुंबई में रह रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में आज भी गांव बसा हुआ है। आप सब लोग के कहीं ना कहीं आप लोग सब के दिल में गांव बसा हुआ है। मेरा गांव न तो शहर बन पा रहा है साहब, वाह वाह वाह, न गांव बन पा रहा है पूरी तरह से। ये जो संस्कृति आई है, मोबाइल संस्कृति आई है, इंटरनेट संस्कृति आई है, जो आधुनिकता आ रही है हमारे गाँव में, स्थिति ये होगी साहब, न तो हम शहर के पूरे हो पा रहे हैं, न गांव के पूरे रह पा रहे हैं साहब। वाह वाह। तब एक कविता में रखना चाहता हूँ, बढ़िया कविता है सुनील, और मैं चाहता हूँ भाई साहब वाह वाह, आशीर्वाद मिले इस कविता पर। इतनी देर अगर मुझे सहन किया, सारी बकवास सुनी, 2 मिनट और मुझे सहन कर लेना। हम जाते हैं मंत्री जी के पास और कहते हैं कि लीजिए साहब हमारे गांव को शहर बनाइए, और हमने शहरी बनाने के लिए क्या तैयारी की है। माताएं बहनें ध्यान चाहूंगा आपका, बहुत प्यार दिया आपने, 2 मिनट और दीजिए मुझे। और शहर बनाने के लिए क्या क्या किया, सारे प्रमाण रखता है वो मंत्री जी के सामने, सारे पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, और कविता की यात्रा करना कि साहब हमने शहरी बनने की पूरी तैयारी की है, भारतीयता को छोड़ पश्चिम से यारी की है, हमने अपने आप को शहरी सभ्यता में डाला है, कल बिना किसी घटना के कैंडल मार्च भी निकाला है। वाह वाह, आजकल हर घटना पे कैंडल मार्च निकालते हैं साहब। अगर इसी तरह से कैंडल मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु निकालते होते तो हम आज भी गुलामों की रोटियां खा रहे होते साहब। क्या बात है। हमने अपने आप को शहरी सभ्यता में डाला है, कल बिना किसी घटना के कैंडल मार्च भी निकाला है। साहेब हमारे बच्चे पिज्जा बर्गर छोड़, मक्की बाजरा छोड़ पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, और हमारी महिलाएं भी आजकल बिना घूंघट लजा रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारी महिलाएं भी आजकल बिना घूंघट लजा रही है। साहेब हमारे बच्चे भी आप ही के बच्चों की तरह फिल्मी धुनों पर डांडिया नाच रहे हैं। गरबा संस्कृति गुजरात से चलकर राजस्थान में आ चुकी है। आपके यहाँ भी गरबा होते होंगे, डांडिया होते होंगे, लेकिन किन गीतों पर होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम माँ की आराधना कहाँ से शुरू करते हैं साहब। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा इस तरह समझ रहे हो तो मुझे ताली बजाकर बताना, बहुत अच्छे, किन गीतों पर हम डांडिया नाच रहे हैं साहब। हमारे बच्चे भी आप ही के बच्चों की तरफ फिल्मी धुनों पर डांडिया नाच रहे हैं, कोर्स की बुक छोड़ फेसबुक बाच रहे हैं। क्या दूर किसी कोने में एक बैठा फेसबुक नहीं जानते हम, और वो लिखती है या लिखता है पता नहीं, आई एम फीलिंग सैड, और हम लिखते वाओ व्हाट हैपेंड, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। लेकिन कभी माँ की आंख की तरफ नहीं देखा या पिता के बाल पर नहीं देखा कि वो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ साहब। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।
हमारे बच्चे भी आप ही के बच्चों की तरफ फिल्मी धुनों पर डांडिया नाच रहे हैं, कोर्स की बुक छोड़ फेसबुक बांच रहे हैं। साहब, हम भाइयों ने खानदानी पुश्तैनी खेत बांट लिए हैं। वाह 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 वाह, फसलें काटनी थी, प्लॉट काट दिए हाय हैं। हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हम भाइयों ने पुश्तैनी खेत बांट लिए हैं, फसलें काटनी थी, प्लॉट काट दिए हैं। वो मंदिर का चौपाल वाह वाह, सुना सुना है, और चौराहे पर खड़ा दारू का ठेका दिन दूना रात चौगुना है। वाह 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 वाह। साहेब, हम भी हमारा कचरा पड़ोसी के बाहर डालने लगे हैं। आप ही लोगों की तरह मंत्री जी गाय भैंस बकरी छोड़ कुत्ता पालने लगे हैं। कल तक जो सड़कों पर जूठन खाता था उसे घर ले आए, जो घर की पहली रोटी खाती थी उसे सड़कों पर छोड़ाए। वाह 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 वाह। जिसे हम दुत्कारते थे उसे पुचकारते हैं, और जिसे पुचकारते थे उसे आज दुत्कारते हैं। वाह चाहे वो गाय हो या माँ बाप। भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। साहेब, हमने शहरी बनने के लिए सौंधी माटी से नाता तोड़ दिया है, और अब तो सुन लो हमारी हर बाप का दर्द। कहना चाहता हूं, जिन्होंने कम उम्र में बच्चों को मोबाइल सौंप दिया, वो झूठ बोलने लगे बच्चे। वाह साहेब, हमने सौंधी माटी से नाता तोड़ दिया है, और अब तो सुन लो हमारे बच्चों ने भी सच बोलना छोड़ दिया। हाय हाय, क्या बात है सुनील, वाह। सुनकर मंत्री जी मुस्कुराए, बोले ठीक है तुम्हारे गांव को शहर बनाते हैं, पर जाओ पहले उस पनघट के मीठे कुएं को पाटो। वो बरगद का पेड़ जिसकी डालियां बाहें बनकर तुम्हें सावन का झूला झुलाती है, उसे काटो। अपने घर के बाहर छोटे छोटे गमले लगाओ, पहले खुद के अंदर, और फिर उन गमलों में कैक्टस उगाओ। वाह 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 वाह। फिर आना मेरे पास, तुम्हारे गांव को शहर बना दूंगा। तभी एक बुजुर्ग ने आवाज दी, बेटा बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है, इस शहर से आज भी तेरा गांव अच्छा है। वाह 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 वाह। गांव में रहेगा तो पिता के नाम से जाना जाएगा, आहा, शहर में आएगा तो मकान नंबर से पहचाना जाएगा। क्या बात है सुनील, वाह 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 वाह। और अंतिम दो पंक्ति से मुझे विदा करना। वाह क्यों अमृत जैसी जिंदगी में जहर मिलाना चाहता है, वाह बेटा गांव को गांव रहने दे, क्यों शहर बनाना चाहता है। वाह, जोरदार तालियां, वाह वाह वाह।